नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन के दर्शन की। प्राकृतिक चिकित्सा केवल एक प्राकृतिक उपचार प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवन शैली भी है। इसका मूल दर्शन हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में कैसे जिए और अपने शरीर की अंतर्ज्ञानी बुद्धि को कैसे सुने। जब हम अपनी दैनिक आदतों, विचारों और मूल्यों को प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप ढालते हैं, तो जीवन में संतुलन, शांति और स्वास्थ्य सहज रूप से आता है। दोस्तों, हम इसको पॉइंट्स में समझेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जीवन क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन को शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संपर्क के रूप में देखा जाता है। ये केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी वातावरण के बीच एक जीवंत संतुलन है। इसको ऐसे समझिए कि जीवन एक पौधे की तरह है, जिसे चाहिए अच्छी मिट्टी मतलब मजबूत शरीर, स्वच्छ जल और वायु मतलब प्राकृतिक तत्व, सूर्य का प्रकाश मतलब आध्यात्मिक और भावनात्मक पोषण, नियमित देखभाल मतलब स्वानुशासन और स्वस्थ आदतें। दूसरा पॉइंट है, जीवन की प्राण शक्ति मतलब वाइटल फोर्स या प्राणवायु। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन केवल यांत्रिक या भौतिक नहीं है। ये एक अदृश्य शक्ति, प्राण शक्ति द्वारा संचालित होता है। ये ऊर्जा हमारी हर कोशिका में प्रवाहित होती है, हमारे घावों को भरती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ती है, हमें सोचने, महसूस करने और प्रेम करने की शक्ति देती है। जब ये शक्ति असंतुलित होती है, तो रोग शुरू होता है। जब हम इसे पोषण देते हैं, तो जीवन ऊर्जावान और स्वस्थ बना रहता है। तीसरा पॉइंट है, जीवन मतलब आत्म और पर्यावरण के बीच सामंजस्य। दोस्तों, हमारा जीवन अलग थलग नहीं होता। हम हर पल प्रभावित होते हैं, उस हवा से जो हम सांस में लेते हैं, उस भोजन से जो हम खाते हैं, उन भावनाओं से जो हम महसूस करते हैं, उस सूरज की रोशनी से जो हमें मिलती है, उन विचारों से जो हम सोचते हैं। दोस्तों, जब हमारे आंतरिक वातावरण मतलब मन और शरीर और बाहरी वातावरण मतलब प्रकृति, जल, आहार, मौसम में संतुलन होता है, तभी सच्चा स्वास्थ्य अनुभव हमें होता है। अब चौथा पॉइंट है, स्वास्थ्य मतलब संतुलन और रोग मतलब असंतुलन। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक रस्सी पर चल रहे हैं। इसके लिए आपका रस्सी पर संतुलन जरूरी है। जैसे ही आप एक ओर झुकते हैं, आपके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम संतुलित आहार का सेवन करते हैं, तब हम स्वस्थ रहते हैं, और जब हम अधिक खाना खाते या बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं, तब हम बीमार रहते हैं। और जब हमारे मन में शांत विचार रहते हैं, तब हमारा जीवन सुखी रहता है। और जब हम लगातार तनाव की स्थिति में रहते हैं, तब हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा हमें प्रकृति के संतुलन को समझने और उसके अनुसार जीने की प्रेरणा देती है। पांचवा पॉइंट है, जीवन एक चक्र है, जन्म से मृत्यु तक। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जीवन के स्वाभाविक चक्र को स्वीकार करती है, जिसमें जन्म, विकास, वृद्धावस्था और मृत्यु सम्मिलित है। लेकिन दोस्तों, इनके बीच हम कैसे जीते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये दर्शन केंद्रित है, जीवन की गुणवत्ता पर, रोगों की रोकथाम पर, उद्देश्य और आनंद के साथ जीने पर। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि आप बीमार पड़ने का इंतजार मत करो और ऐसे जियो कि बीमारी को आने की जगह ही न मिले। छठवां पॉइंट है, जीवन दर्शन को अपनाने के व्यावहारिक उपाय। चलिए इन उपायों को पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है सजग भोजन या कॉन्शियस ईटिंग। इसका मतलब है प्राकृतिक रूप से उगाए गए, बिना प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाएं। उपवास करें, विशेषज्ञ की देखरेख में। संतुलन में खाएं, न ज्यादा न कम। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण गतिविधि या मूवमेंट विद मीनिंग। इसका मतलब है रोज शरीर को गतिशील रखे, योग, पैदल चलना, बागवानी आदि गतिविधियों से। मशीनों की बजाय
प्राकृतिक गतिविधियां चुनें। तीसरा है मन शरीर का संतुलन या माइंड बॉडी बैलेंस। इसका मतलब है ध्यान, डायरी लेखन, गहरी श्वास जैसे अभ्यास प्रतिदिन करें। नकारात्मक विचार छोड़ें और कृतज्ञता का अभ्यास करें। चौथा है प्रकृति से जुड़ाव या कनेक्शन विद नेचर। इसका मतलब है आप सूर्योदय के साथ उठें, सुबह की धूप लें, स्वच्छ जल पिए, शुद्ध वायु में श्वास लें। इससे शरीर और मन ताजा बने रहते हैं। पांचवा है सादा जीवन, उच्च विचार या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसका मतलब है जीवन में सादगी, ईमानदारी और आत्ममंथन को अपनाएं। उपभोग की जगह संतोष को प्राथमिकता दें। छठवां है नैतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य या एथिकल और मॉरल वेलनेस। इसका मतलब है सत्य, अहिंसा और अनुशासनपूर्ण जीवन जीना समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये मूल्य मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता लाते हैं। सातवां है आत्मजिम्मेदारी और जागरूकता या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। इसका मतलब है प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य और आनंद की जिम्मेदारी हमें स्वयं पर डालती है। ये हर दिन सजग निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। सातवां पॉइंट है एक सुंदर रूपक। जीवन एक संगीत संगोष्ठी है। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जीवन एक संगीत सभा है और आप उसमें एक वादक है। आपका शरीर आपका वाद्य यंत्र है। अगर ये ठीक से सुर में न हो, अर्थात भोजन, आराम और शांति न मिले, तो आप बेसुरा बजाएंगे, खुद को और दूसरों को परेशान करेंगे। अगर आप संगीत को सुंदर बनाना चाहते हैं तो प्रकृति के नियमों को समझिए, अपने वाद्य शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने स्वर को दूसरों के साथ सामंजस्य में लाइए। यही है सही जीवन जीने की कला और प्राकृतिक चिकित्सा इसकी मार्गदर्शक है। आखिरी पॉइंट है अंतिम शब्द, जीवन का सच्चा अर्थ। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि जागरूकता, आनंद, स्वास्थ्य और प्रेम के साथ जीना है। एक प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में मेरा विश्वास है कि हमारा जीवन एक उपहार है और स्वास्थ्य उस उपहार के लिए हमारी कृतज्ञता का सबसे सुंदर तरीका है। तो दोस्तों, आप अपने प्राणबल की देखभाल करें, अपने शरीर का सम्मान करें, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, अपनी आत्मा को प्रकृति से पोषित करें। यही है सच्चे स्वास्थ्य का मार्ग। यदि यह दर्शन आपके मन को छूता है, तो आज से ही एक छोटा सा बदलाव अपनाएं और एक सजग सैर पर जाएं, या ताजी हवा में एक गहरी सांस, या सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी पिए। जब हम जीवन का सम्मान करते हैं, तभी जीवन हमें सही से उत्तर देता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।